आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, आप हमारे पड़ोसी हैं। आपके पास हमारे विदेश मंत्री जा रहे हैं, तब जा रहे हैं जब आपके यहां नारे लगाए जा रहे हैं। Is the positive scenario, but you can also have bad neighbors. Unfortunately, we do. विदेश नीति का धागा बेहद नाजुक होता है और उसे बहुत संभाल कर चलना पड़ता है। खालिदा जिया की मौत और तारिक रहमान की बांग्लादेश में एंट्री, ये दोनों ही चीजें जुड़ी हुई है। शेख हसीना को आपने अपने यहाँ रखा हुआ है, फिर बीएनपी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो क्या करें, जमातियों को सपोर्ट कर दें? भारत ने अपनी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बांग्लादेश को एक मैसेज दे दिया है कि भारत बांग्लादेश पर अपनी गियर को शिफ्ट करने जा रहा है और ये शिफ्ट बांग्लादेश को पसंद आए ना आए, ये भारतीय विदेश नीति की सच्चाई है। दर्शकों, अगर आज के दौर में भारत सरकार में मंत्री के तौर पर किसी की सबसे ज्यादा मुश्किल, रिस्की और तबाही वाला जॉब जिसको कह लें, तो वो है एस जयशंकर, यानी देश के विदेश मंत्री। जी हां, बेहद मुश्किल काम संभाल रहे हैं और ऐसा काम जो बेहद नाजुक है। कहते हैं विदेश नीति का धागा बेहद नाजुक होता है और उसे बहुत संभाल कर चलना पड़ता है। ऐसे में जब आपका पड़ोसी पाकिस्तान हो, ऐसे में जब आपका पड़ोसी चीन हो, ऐसे देशों के रहते आप एक और होस्टाइल कंडीशन वाला नेशन अपने पड़ोस में खड़े होना देना चाहेंगे? लेकिन ये हो रहा है। बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूं। बांग्लादेश यानी कि कभी का पूर्वी पाकिस्तान, जो 1971 में भारत की वजह से बांग्लादेश यानी अलग झंडा अलग जमीन के साथ दुनिया के मानचित्र पर आया, वो आजकल पाकिस्तान की तरफ बिहेव करने लगा है। अब जब वो पाकिस्तान की तरफ बिहेव करने लगा है तो भारत की विदेश नीति की पेचीदगी देखिए। भारत की विदेश नीति की पेचीदगी कह लीजिए, मुश्किल कह लीजिए, बारीकी कह लीजिए कि किस लेवल पर इसको हैंडल करना पड़ेगा कि आपने शेख हसीना को अपने यहाँ शरण दी हुई है, जो बांग्लादेश के कोर्ट में जिनको फांसी की सजा दे दी गई है, और आपको कहाँ जाना पड़ रहा है? आपको जाना पड़ रहा है एंटी इंडिया पार्टी के मुखिया बीएनपी वाले, किसके पास? खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान के पास। क्योंकि आपको पता है खालिदा जिया का देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो भारत की तरफ से किसी को जाना था। आपको यह भी पता है कि आप सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदल सकता है। अब जब पड़ोसी नहीं बदल सकता है तो आखिर संबंध तो आपको रखने ही है। आप अपने पड़ोस में एक और पाकिस्तान नहीं खड़ा होने देना चाहते, तो ये जो संवाद का रास्ता है वो रास्ता ना बंद हो। आपने क्या किया? आप तारिक रहमान से मिलते ही नहीं हैं, बल्कि बांग्लादेश को वहां की सरकार में संभावित सत्ता के शीर्ष पर जाने वाले इस व्यक्ति को यह भी बताते हैं कि भाई सुन, प्रधानमंत्री का खत लेके आया हूं, तुम्हारी मां का देहांत हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त की है, ये उनका पर्सनल लेटर हैंड ओवर किया जा रहा है। कूटनीति में, विदेश नीति में इस तरह की चीजों का बड़ा महत्व होता है। ये भारत की तरफ से बताया गया कि भारत अभी भी बांग्लादेश को किस नजरिए से देखता है, बांग्लादेश को भारत कैसे चलाना या देखना चाहता है। तब जब आप मुश्किलों में हैं, जब आपकी सड़कों पर आग लगाए जा रहे हैं, जब आपके शहर दर शहर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तब भी भारत आपके बारे में क्या सोच रखता है? आपकी माताजी का देहांत हुआ है, शोक व्यक्त करने के लिए हमारे यहां से शीर्ष नेता एस जयशंकर को भेजा गया। बांग्लादेश जिस सिचुएशन में है, संभव है कि भारत यहां विदेश मंत्री को ना भेजकर किसी और को भी भेज सकता था, या फिर वहीं से दूतावास के लोगों को कह दिया जाता कि भाई जाके शरीक हो जाइएगा, प्रधानमंत्री की तरफ से मैसेज दे दीजिएगा। लेकिन नहीं, आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, आप हमारे पड़ोसी हैं। आपके पास हमारे विदेश मंत्री जा रहे हैं, तब जा रहे हैं जब आपके यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट बदल देंगे, आप नॉर्थ ईस्ट कब्जा लेंगे, आप वेस्ट बंगाल कब्जा लेंगे, आप हिंदुओं को निशाना बना रहे हो। तब ये तस्वीरें आ रही हैं। अब तारिक रहमान, जिनका मैंने परिचय आपको दिया, ये व्यक्ति है कौन? ये व्यक्ति बांग्लादेश से पिछले 17 सालों से भागा हुआ है।
2008 में ये बांग्लादेश छोड़ के भाग गया। 2004 में शेख हसीना की एक रैली में बॉम्ब ब्लास्ट करने का इसके ऊपर आरोप है, यानी सीधे सीधे आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। और यह व्यक्ति 2008 में इसीलिए भाग गया क्योंकि उस समय इसकी मां और इसके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे, उसमें जेल जाना पड़ सकता था। यह व्यक्ति लंदन चला गया। अब जब लंदन चला गया, अचानक से इसका वापस आना यह बताता है कि भारत के लिए कितनी मुश्किल घड़ी रही होगी। भारतीय कूटनीति के लिहाज से समझिए, हम यूनिस जैसे डिक्टेटर से या यूं कह ले जाहिल से बातचीत नहीं करना चाहते। वो व्यक्ति जो जमात जैसी संस्थाओं को बांग्लादेश में आगे बढ़ा रहा है, जमातियों को स्थान दे रहा है, जिहादी नारे, कट्टरपंथ के नारे, भारत विरोधी नारे ढाका से लेकर बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में जमात के नेतृत्व में गढ़े जा रहे हैं, तब भारत ने यूनिस से बात नहीं करना सही समझा। और ऐसे में वापसी होती है तारिक रहमान, वो बांग्लादेश की पार्टी जिसका हमेशा प्रो पाकिस्तान और एंटी भारत स्टांस रहा। आप समझिएगा कि जमातियों की पॉलिटिक्स किस लेवल की है, या जमात किस लेवल का उन्माद फैला सकता है भारत के खिलाफ, और भारत को लेकर वो किस लेवल का है कि हमको बीएनपी भी जमात के सामने मॉडरेट लग रहे हैं। और भारत को यह लगा कि जमातियों से बात करने से ज्यादा फायदा है, या यूनिस के से बात करने से ज्यादा फायदा है कि भारत की विदेश नीति को अब धीरे से शिफ्ट किया जाए, जहां बीएनपी का नेतृत्व तारिक रहमान के हाथों में है, और संभव है आने वाले चुनावों में इसकी पार्टी बांग्लादेश का चुनाव जीत भी जाए। ऐसे में जब जमातियों की वहां सरकार हो जाती जो 100% प्रो पाकिस्तान होता, ऐसे में थोड़े समझदार व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता जा रही है जो एंटी इंडिया भी है लेकिन सोचने समझने की ताकत रखता है, तो ठीक है, चलो भाई तुम ही सत्ता में आ जाओ या तुम ही सत्ता में रहो। लेकिन बातचीत का एक रास्ता संभावित है कि तारिक रहमान बीएनपी के साथ खोला जा सकता है। प्रधानमंत्री खालिदा जिया से मिल चुके हैं, एक बकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया जब खालिदा जिया की मौत की खबर आई। आपको यह पता है कि खालिदा जिया की मौत और तारिक रहमान की बांग्लादेश में एंट्री, ये दोनों ही चीजें जुड़ी हुई है। खालिदा जिया के बारे में हमारे एक इंटरव्यू में दीपक वोरा पहले ही बता चुके थे। अब देखते हैं कौन सा, अब तो वो बीएनपी वाला जो शहजादा है, वो क्या नाम है उसका, बेगम जिया का बेटा, वो भी वापस आ रहा है इलेक्शन के लिए। और बेगम जिया कहते हैं, सर बेगम जिया का बता देता हूँ, क्षमा कीजिएगा, वो गुजर चुकी है सर, वो वेंटिलेटर पे है। और ये लोग बता नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि बीमार है। ना, कोई नहीं बताता सर ऐसी चीजों में। जो वेंटिलेटर पे आप सर, मेरी 74 साल की उम्र है, ये कि मैं ब्रेन डेड हो जाता, आप तो 500 साल मुझे वेंटिलेटर पे जिंदा रख सकते हैं। मेरी छाती फूलती जाएगी, हवा आती जाएगी, निकलती जाएगी। दैट्स द वर्क ऑफ अ वेंटिलेटर। तो वो भी जा चुकी है सर। ये बताएंगे नहीं, इलेक्शन के बाद बताएंगे, मैसेज वहां से दे देंगे, तभी तो उसको इंग्लैंड ले गए थे। बांग्लादेश में होती लोग कहते बाहर निकालो उसको। तो अब वो जो लेक जहां पे उसको रखा हुआ है कि भाई वो वहां से कोई मैसेज दे, संदेश दे, वीडियो दे, तो वो नहीं अभी कुछ। जी हाँ, दीपक वोरा ने पहले ही बता दिया था कि खालिदा जिया की मौत हो चुकी है। ये सारा खेल चुनाव के लिए किया जा रहा है। और जब तारिक रहमान आ गए, कुछ महीनों का समय बांग्लादेश के चुनाव में बचा हुआ है, ऐसे में बताया गया कि खालिदा जिया नहीं रही, ताकि जो संतावना वोट है या यूं कह ले सहानुभूति का वोट है, वो बीएनपी यानी तारिक रहमान की पार्टी को चला जाए और तारिक रहमान को सत्ता में आने में कोई मुश्किल न हो। जो लोग भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं, जयशंकर पर सवाल उठाते हैं, मौजूदा सरकार पर सवाल उठाते हैं, वो इस पेचीदा विषय को सिंपल इसी बात से समझ ले कि हम शेख हसीना को बांग्लादेश उस मुश्किल में निकालते हैं जब बांग्लादेश के अंदर हर कोई उनके खून का प्यासा था तब, और उसी बांग्लादेश में भारत के खिलाफ राजनीति करने वाली पार्टी को समर्थन देते हैं। ये भारतीय कूटनीति की पेचीदगी कह लीजिए, मुश्किल कह लीजिए, या फिर जिनको सवाल उठाना है वो उठा सकते हैं कि भाई शेख हसीना को आपने अपने यहाँ रखा हुआ है, फिर बीएनपी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो क्या करें, जमातियों को सपोर्ट कर दें? और आप अगर कहेंगे कि नहीं हमें कोई मतलब नहीं है बांग्लादेश से, मैंने फिर कहा कि आप पड़ोसी तो नहीं बदल सकते। और भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। भारत दुनिया में इसीलिए जाना जाता है, हम और देशों की तरह नहीं है।
बाकी तारिक रहमान और उनकी पार्टी के में कुछ भी समझदारी होगी तो वो जरा भौगोलिक नक्शा जो है बांग्लादेश का मैप जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो जब देखेंगे तो उनको ये समझ आ जाएगा। हमारे यहाँ कहा जाता है क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। बांग्लादेश जिस भी स्थिति में है वहां जो कुछ भी हो रहा है भारत उसको बहुत बारीकी तौर पर देख रहा है, एनालाइज कर रहा है, उसका हिसाब किस तरीके से किया जाए, उसका इलाज डिप्लोमेटिक वे से होना चाहिए, उसका इलाज आर्थिक प्रतिबंधों से होना चाहिए, उसका इलाज मिलिटरली होना चाहिए। निश्चित तौर पर हर पक्ष पर भारत सोच रहा होगा, लेकिन उसी समय जिस समय हम ये सब सोच रहे हैं हम बांग्लादेश को ये भी बताना चाहते हैं कि मेरे भाई तुम्हारी हैसियत कुछ है नहीं। जो मैंने कहा कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, हम बहुत बड़े देश हैं, बहुत बड़ी सेना है हमारी, तुमको मारने तुमको तबाह करने के लिए हमें सेना की भी जरूरत नहीं। लेकिन ये जो उत्पात आप लोग कर रहे हैं इस उत्पात पर जरा पाबंदी लगाइए, नहीं तो फिर वही होगा। फिर हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि भय बिनु होत न प्रीत। दोनों ही चीजें पढ़ने समझने वाले लोग हैं हम, इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जहां तक बांग्लादेश का सवाल है और बांग्लादेश में हो रही तमाम उन चीजों का सवाल है, तब भारत ने अपनी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बांग्लादेश को एक मैसेज दे दिया है कि भारत बांग्लादेश पर अपनी गियर को शिफ्ट करने जा रहा है, और ये शिफ्ट बांग्लादेश को पसंद आए ना आए ये भारतीय विदेश नीति की सच्चाई है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जयशंकर इस देश में सबसे डिफिकल्ट जॉब को अंजाम दे रहे हैं। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।